अगर जोर जबरदस्ती से अगर ये आंदोलन को बंद करने की कोशिश की गई, मैं सरकार और प्रशासन को बताना चाहता हूं कि ये आंदोलन कुछ भी नहीं है। इससे बड़ा आंदोलन मैं खड़ा करूंगा अगर जबरदस्ती अगर इसे बंद करना। जेल जाने से कोई डरता नहीं है ना, केस से कोई डरता नहीं है। अब ऐलान करूंगा कि सिटी चौक पुलिस स्टेशन के सामने 5000 लोग लाइन लगा के खड़े रहेंगे, ये बोलने के लिए कि उसमें मैं भी शामिल था। देवेंद्र फडणवीस साहब ने मीडिया से बात करते हुए ये बताया कि जब आपने ये पैगाम दे दिया कि हम अदालत को भी नहीं गिनते, अगर आप अदालत को नहीं गिनते तो इम्तियाज जलील भी आपको नहीं गिनता। जो जिला अपने खासदार को चुनने के लिए इतनी मेहनत करके 4 लाख वोट दे सकता है, तो वो 4 लाख लोग कहां गायब हो गए हैं। जैसे ही खबर मिलती है कि मैं आने वाला हूं, मेरे खुद के लोग आधे घंटे के अंदर मौजूद हो जाते हैं। ये मुझे दिखाने के लिए मत आइए, औरंगाबाद के लिए आइए। क्या यहां पर कोई गलत तरह की बातें हो रही हैं? क्या किसी शिवसेना के आमदार ने पुलिस को बताया है, पुलिस कमिश्नर को, कि यहां पर गुंडे बैठते हैं, गुंडों का जमावड़ा हो रहा है? इतने जो लोग यहां पर खड़े हैं, ये तो मेरे हिसाब से कटकट गेट के अंदर 4 होटलों के अंदर बैठे होंगे। आपने बोले थे भूख हड़ताल है, फिर बिरयानी क्यों खा रहे थे? फिर बिरयानी कैसी खाई गई? आपने तो बोला था कि अनशन रहेगा करके। अगर डिक्लेयर मैंने किया था भूख हड़ताल रहेगी तो 10 मिनट में मैंने खत्म कर दिया भूख हड़ताल, क्योंकि बिरयानी खिलाना था मेरे को। क्या करता था? आज महाराष्ट्र के गृह मंत्री, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने मीडिया से बात करते हुए ये बताया कि जरिए आपको बोल रहा हूं, ये बताया है कि यह आंदोलन अब बंद कर देना चाहिए। तो मैंने ये फैसला लिया है आपके बोलने के ऊपर, यह आंदोलन बंद नहीं होगा। और आपने उस वक्त हमें बोलने का इख्तियार खत्म कर दिए जब अपने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, जब मामला अदालत में चल रहा है, तो अदालत का फैसला आने से पहले जब आपने ये पैगाम दे दिया कि हम अदालत को भी नहीं गिनते, अगर आप अदालत को नहीं गिनते तो इम्तियाज जलील भी आपको नहीं गिनता। मुझे जितनी खुशी है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 8 दिन से यहां पर बैठे हुए हैं, हर रोज नए नए चेहरे यहां पर देखने को मिलते हैं, लेकिन मेरी जितनी उम्मीदें थी, ये मुद्दा कोई इम्तियाज जलील के नाम का नहीं है कि मेरा नाम बदल रहा है या किसी शख्स का नाम बदल रहा है, किसी इमारत का नाम बदल रहा है, किसी सड़क का नाम बदल रहा है। ये हमारे शहर का, हमारी पहचान का नाम बदलने के बावजूद भी अगर हम देख रहे हैं कि महज कुछ हजारों के अंदर लोग अगर इसे साइन करके दे रहे हैं, महज चंद हजार अगर सिग्नेचर्स वहां तक पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में यह सवाल आ रहा है कि इम्तियाज जलील तुम ये अपना वक्त जाया तो नहीं कर रहे, तुम एक ऐसी लड़ाई तो नहीं लड़ रहे हैं जिसका नतीजा निकलने से पहले ही लोग ये समझ रहे हैं कि हम हार गए हैं। वरना क्या वजह है
जो जिला अपने खासदार को चुनने के लिए इतनी मेहनत करके 4 लाख वोट दे सकता है, तो वो 4 लाख लोग कहां गायब हो गए हैं? कहां चले गए हैं वो लोग? जिस शिद्दत के साथ, जिस ताकत के साथ, जिस जुनून के साथ, जिस दीवानगी के साथ तुम लोग मुझे जिताने के लिए मेहनतें कर रहे थे, मैंने कल भी ये बात कही थी, आज दोबारा दोहरा रहा हूं। अगर मुझे मौका मिला, सरकार ने मुझसे ये कहा कि तुम्हें खासदार की चाहिए या औरंगाबाद चाहिए, तो इम्तियाज जलील कहेगा कि मुझे औरंगाबाद चाहिए। लेकिन अगर हमारे अपने शहर के ही लोग इतने बेबस और मुर्दा हो चुके हैं, जिंदा लाशों की तरह अगर वो चल रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि मैं इंसान हूं, मेरी सांसें चलती हैं, मैं इंसान हूं, मुझे शक होता है। हम मुर्दा हो चुके हैं, हम जिंदा लाशों की तरह चल रहे हैं, हमारे अंदर लड़ने की क़ुव्वत खत्म हो चुकी है। ये लड़ाई जब हमने लिए हाथों के अंदर, तो मुझे भी नहीं पता था कि कितने लोग आएंगे, ये लोग बैठेंगे इंडेफिनेट तौर के ऊपर, मुझे नहीं पता था। लेकिन कम से कम 2 ईमानदार लोग, 4 ईमानदार लोग अगर निकले, तो कई सारे लोगों ने अपने शेरों के जरिए बताया कि हम तो अकेले चले थे, काफिला बढ़ता गया, लेकिन उस काफिले की तादाद कितनी है, ये भी हमें गौर करने की जरूरत है। मैं हर घंटा मैं यहां के ग्रुप्स के ऊपर मैं देखते रहता हूं कि कितने लोग यहां पर बैठे हैं, क्योंकि जितने ज्यादा लोग यहां पर बैठते हैं, मुझ में उतनी ही ताकत मिलती है उनसे लड़ने के लिए। लेकिन अभी जाओ, अभी निकलिए यहां से, हम बंद करते हैं अभी से। जाइए, आपको बुड्डी लाइन की होटलें, चौराहे भरे पड़े मिलेंगे, रोशन गेट के ऊपर नौजवान लड़के भरे पड़े मिलेंगे, किरारपुरा कटकट गेट की होटलों के अंदर बैठने के लिए जगह नहीं रहेगी, भरे पड़े हैं वहां पर। मैं ये किसके लिए, हम किसके लिए कर रहे हैं ये? बहुत संजीदगी से हमें इस बात के ऊपर गौर करने की जरूरत है। जैसे ही खबर मिलती है कि मैं आने वाला हूं, मेरे खुद के लोग आधे घंटे के अंदर मौजूद हो जाते हैं। ये मुझे दिखाने के लिए मत आइए, औरंगाबाद के लिए आइए। मेरे भाइयों, आपने देखा होगा कि जिस आंदोलन को आपने शुरू किया है, उसकी गूंज कहां तक सुनाई दे रही है। विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर, हर मंत्री, आमदार, हर एक की जबान के ऊपर यह है। पुलिस प्रशासन, सरकार, हुकूमतें, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी इस बात के ऊपर नजर रखे हुए है। ये कैमरा पुलिस का है, ये यहां पर लगाया इसीलिए गया है कि यहां पर बैठने वाले कौन लोग हैं, यहां पर बोलने वाले कौन लोग हैं, क्या यहां पर कोई गलत तरह की बातें हो रही हैं, क्या किसी शिवसेना के आमदार ने पुलिस को बताया है, पुलिस कमिश्नर को, कि यहां पर गुंडे बैठते हैं, गुंडों का जमावड़ा हो रहा है। ये देखने के लिए ये सब किया जा रहा है। लेकिन अगर तुम समझेंगे कि नहीं, मैं तो घर में आराम करूंगा, धूप है, मैं क्यों यहां पर आकर बैठूं, मुझे धूप में तकलीफ होती है, मैं घर में अपना आराम करूंगा, आप कह दीजिएगा कि नहीं, हमें औरंगाबाद नाम अब नहीं चाहिए। 10 मिनट लगेंगे हमें ये मंडप निकालने के लिए, अपने अपने घरों को चले जाएंगे। आपके दिल में क्या रहेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इम्तियाज जलील के दिल के अंदर ये जिंदगी भर ये बात रहेगी कि कोई मेरा साथ दिए ना दिए, लेकिन इम्तियाज जलील, तूने ईमानदारी के साथ मेहनत करी थी, कोशिश करा था तूने।
क्या वजह है कि आज मुशायरे का कार्यक्रम रख लीजिएगा? अभी हुआ था कुछ दिन पहले, भरा पड़ा था, हॉल भरा पड़ा था, बैठने के लिए जगह नहीं थी, मुशायरा चल रहा था, शेर व शायरी सुनना है। आम खास मैदान के ऊपर मैंने आईजे फेस्टिवल किया, 21 दिन का फेस्टिवल था, बैठने के लिए जगह नहीं रहती थी, बैठने के लिए जगह नहीं रहती थी। क्रिकेट देखने आ रहे हैं, फुटबॉल देखने आ रहे हैं, गजलों का प्रोग्राम, कव्वाली सुनने के लिए आ रहे हैं। कहां मर गए हैं, कहां चले गए हैं वो लोग? क्या इन बातों को संजीदगी से गौर करने की जरूरत नहीं है? और हम इसे संजीदगी से नहीं ले रहे हैं, इसीलिए अब सरकार को भी लग रहा है कि ये कितने दिन बैठेंगे, कितने दिन बैठेंगे, कितने दिन लड़ेंगे। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम घर घर जाए, फॉर्म भरे, जो लोग नहीं भर रहे? या यहां पर इस पेंडोल के अंदर बड़े लिखे, बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, बड़े अच्छे अच्छे वकील, बड़े अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स, कितनों को देखा है आपने? नहीं, उनको तो अपना सेक्युलरिज्म जिंदा रखना है कि नहीं, मैं गया तो तस्वीर में आ जाऊंगा, मैं गया तो दूसरों की नजरों के अंदर आ जाऊंगा। तुम यहां नहीं आकर हमारी नजरों के अंदर गिर जा रहे हैं, तुम हमारी नजरों से गिर रहे हैं तुम। वरना चलिए, कल हम मुशायरे का प्रोग्राम रखते हैं, बड़े बड़े शोरा को बुलाते हैं, पहली सफ में बैठने के लिए मरेंगे, पहली सफ में बैठना है मुझे। मैं कोई, देखिए मुझ पर भी बहुत इल्जाम लगते हैं, बहुत इल्जाम। आप मेरा फेसबुक पेज खोल के देखिएगा, मेरी इस तकरीर के बाद आप देखिएगा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर, अगर 500 कमेंट्स आते हैं तो 400 सिर्फ मुझे गालियां देने वाले आते हैं, सिर्फ गालियां देते हैं मुझे। तुझे अगर इतना ही है तो पाकिस्तान चले जा। मैं क्या जवाब दूं उन्हें? क्या बोलना चाहिए मैंने उन्हें कि नहीं, मैं मुट्ठी भर लोगों को लेकर यहां पर बैठा हुआ हूं और बहुत बड़े एक मकसद को हासिल करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। मुट्ठी भर लोगों को, हमारी आबादी क्या है? इतने जो लोग यहां पर खड़े हैं, ये तो मेरे हिसाब से कटकट गेट के अंदर 4 होटलों के अंदर बैठे होंगे। क्या ये सच्चाई नहीं है? मोदी लाइन के चौराहे पे चले जाइए। मैंने तो आज बार बार ये बात दोहरा रहा हूं उन तमाम सियासी पार्टियों को कि तुमसे अगर इम्तियाज जलील से तुम्हें शिकायत है, तुम अपना मंडप बाजू लगा लो, मेरे साथ मत आओ, या बोलो कि इसका नेतृत्व हम करेंगे, इम्तियाज जलील तो हमारे पीछे रहना, इम्तियाज जलील तुम्हारे पीछे रहने के लिए तैयार है। अलग अलग सियासी पार्टी के लोग कैसा न कैसा निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया वालों को अब यह आंदोलन कम नजर आ रहा है, हमारी बिरयानी ज्यादा नजर आ रही है। आप बिरयानी निकाल रहे थे, आप बिरयानी निकाल के दे रहे थे, वो खबर बन गई है। आपने बोले थे भूख हड़ताल है, फिर बिरयानी क्यों खा रहे थे? फिर बिरयानी कैसी खाई गई? आपने तो बोला था कि अनशन रहेगा करके। अगर डिक्लेयर मैंने किया था भूख हड़ताल रहेगी तो 10 मिनट में मैंने खत्म कर दिया भूख हड़ताल, क्योंकि बिरयानी खिलाना था मेरे को। क्या करता था? जब फांसी पे लटकाएगा मुझे? हाँ, कि नहीं, तुमने बोले थे कि भूख हड़ताल पे रहेंगे तो भूखे रहना था और मर जाना था। नहीं, मैंने बोला जितने रहेंगे यहां पर
खा पी के मस्त तंदुरुस्त रहेंगे, बिरयानी भी खाएंगे और नान खरिया भी खाएंगे। तो रिपोर्टर को मैंने पूछा खाया क्या कभी नान? तो खबर यही कि नहीं, बिरयानी फिर इम्तियाज जलील निकाल रहा है बोले भगोने में से। वो इसलिए कि उन्हें भी लग रहा है कि यहां पर जिस संजीदगी के साथ हमें बैठना है, जिस संजीदा मुद्दे को लेकर हमें आगे बढ़ना है, कहीं ना कहीं उससे हम भटक रहे हैं। तो इसीलिए उन्हें बिरयानी नजर आ रही है, इसीलिए उन्हें दूसरी अलग अलग बातें नजर आ रही है। मेरे भाइयों, लोकसभा का अधिवेशन शुरू होने वाला है। मुझे यह मुद्दा लोकसभा के अंदर भी उठाना है। क्या इसका मतलब यह रहेगा कि इम्तियाज जलील तुम दिल्ली चले गए तो हम अपने घर चले गए? ये लड़ाई आप लोगों की है, ये लड़ाई हम सब की है, हम सबको मिलकर लड़ना है। आज ये अल्लाह का शुक्र है कि इम्तियाज जलील को इस मुकाम के ऊपर आप लोगों ने पहुंचाया है। लेकिन क्या अगर मैं यहां का सांसद नहीं रहता, खासदार नहीं रहता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहता, यकीन मानिए जितनी ताकत के साथ यहां पर खड़ा हुआ हूं, अगर एमपी नहीं भी रहता तो उतनी ही ताकत के साथ अपने औरंगाबाद को बचाने के लिए खड़े रहता। इतने गालियां, इतने ताने सुनने के बावजूद भी लोग मुझसे कहते हैं कि साहब आपकी इमेज अलग है, आप क्यों इस तरह से इस मुद्दे को, कोई नहीं साथ दे रहा है आपका, कोई सियासी पार्टी आपका साथ नहीं दे रही है, उसके बावजूद आप क्यों यहां पर बैठे हुए हैं? हम कैंडल मार्च का लेकर चले गए, 1,500 लोगों के ऊपर केस, इम्तियाज जलील के साथ जिन जिन के नाम याद आ रहे थे 29 लोगों के नाम के साथ 1,500 अनजान व्यक्तियों के ऊपर केस रजिस्टर हुआ। आप लोग सब कैंडल मार्च में थे? अब पुलिस मेरे साथ खेल रही है, मैं उनके साथ कैसा खेलता हूं देखिए। जेल जाने से कोई डरता नहीं है ना, केस से कोई डरता नहीं है। अब ऐलान करूंगा कि सिटी चौक पुलिस स्टेशन के सामने 5,000 लोग लाइन लगा के खड़े रहेंगे, ये बोलने के लिए कि उसमें मैं भी शामिल था। लाइन लगा के खड़े रहेंगे और अनजान कुछ नहीं है। बोलना मेरा नाम ये है, मैं कैंडल लेकर मोमबत्ती, बड़ी मोमबत्ती लेकर चल रहा था यहाँ से चलकर गेट तक। मेरा नाम लिखो, क्योंकि मेरा नाम है, मैं कोई अनजान नहीं हूं। तो मेरे खिलाफ करो, मैं 5,000 लोगों को पुलिस स्टेशन के सामने खड़े करूंगा, तुम सबको मेरे साथ चलना होगा। जमहूरियत के अंदर हमें इख्तियार नहीं है कि हम आंदोलन नहीं कर सके। सारे कानून तुम्हारे लिए बने हुए कि तुमने जो बोल दिया सो बोल दिया, और हमने खामोशी के साथ सर झुकाकर जी साहब आपने बोल दिए हैं, अब आंदोलन वापस करो। तो अब इम्तियाज जलील कहेगा हाँ, आप तो गृह मंत्री है, आपका सुनूंगा मैं। अरे चलिए, आपके जैसे कितने आए और कितने गए हैं। जिसके साथ रहती है हुकूमत, उनके साथ रहती है। और औरंगाबाद की जनता इस मुद्दे के ऊपर एक है, एक ताकत के साथ खड़ी हुई है। एक दूसरी बात, अगर जोर जबरदस्ती से अगर यह आंदोलन को बंद करने की कोशिश की गई, मैं सरकार और प्रशासन को बताना चाहता हूं कि यह आंदोलन कुछ भी नहीं है। इससे बड़ा आंदोलन मैं खड़ा करूंगा अगर जबरदस्ती अगर इसे बंद करने। हम इस पंडाल के अंदर बैठे हैं, हमारा जमहूरी इख्तियार है, अधिकार है हमारा। ये कई ऐसे आंदोलन इसी जिलाधिकारी दफ्तर के सामने यहां पर होते हैं, कई कई दिन तक चलते हैं, कई दिन तक, कई महीनों तक डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने, कलेक्टर ऑफिस के सामने चलते हैं।
और हम किसके लिए? हम अपने जाति किसी काम के लिए नहीं बैठे हैं, हम अपनी पहचान को बचाने के लिए यहां पर बैठे हुए हैं। मेरे भाइयों, मुझे भी मालूम है, पहले दिन जब बैठे तो बहुत सारे लोग बैठे, दूसरे दिन सुबह जोश में बहुत सारे लोग आए, दूसरे दिन उनकी तादाद घटी, तीसरे दिन घटी। फिर अब्दुल्ला भाई को किसी ने तंज मारकर कहा कि वहां पे तो लोग ही नहीं है, तो उन्होंने जवाब दिया 4 लगेंगे करके। लेकिन आप ये सोचिएगा कि आप यहां पर जब बैठते हैं तो जिलाधिकारी के दफ्तर के अंदर खिड़कियों से लोग झांक कर देखते हैं कि कितने लोग बैठे हुए हैं करके। आईबी के लोग डेली अपनी रिपोर्ट देते हैं केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, कि यह आंदोलन बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है। आपके जोश को देखकर वो अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं कि ये सिर्फ हुल्लड़बाजी करने के लिए आए हैं, ये सिर्फ तमाशा बनकर आए हैं यहां पर कि क्या तमाशा चल रहा है देखें। ये सही मानों में इनके अंदर एक बेचैनी है, एक तकलीफ है, एक दर्द है कि नहीं, मुझे इसके खिलाफ लड़ना है, डट के खड़े रहना है। आप सबको मैं अदबन गुजारिश करना चाहूंगा कि मैं रहूं ना रहूं, ये लड़ाई आप लोगों की, हम सब की लड़ाई है। हम सबको मिलकर इसको, हमें भी मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने अवैसी साहब के जरिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ अच्छे लॉयर्स के साथ मीटिंग हमने रखवाई है दिल्ली में, उनके साथ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं बार बार जो बात कहता हूं, जो लोग मुझसे ये कहते हैं कि क्या हो गया है, क्या होगा, सरकार ने निकाल दिया है, ये आंदोलन की गूंज अदालत तक भी पहुंचनी चाहिए। ये आंदोलन की आवाज अदालत तक भी पहुंचनी चाहिए, वरना सरकारी वकील तो खड़े रहकर यूं कह देगा कि साहब कोई नहीं था विरोध करने वाला, हंसी खुशी लोगों ने कबूल कर लिया, हमने जब नोटिफिकेशन निकाला, कोई सड़क पर नहीं आया, कोई आंदोलन नहीं हुआ, किसी तरह का किसी ने कोई विरोध नहीं किया। क्या होगा फिर? और लोग कहते हैं कि नहीं, क्या होगा, क्या हासिल कर लेंगे, आप यहां पर बैठे हुए हैं, दिन दिन भर बैठे हुए हैं। मैं कितनों को कैसी कैसी बातें समझाऊंगा, मैं कितना समझाऊंगा। मुझे कोई शौक नहीं है। यहाँ के कोई हमारे जो जिम्मेदार यहाँ पर दिन भर मेहनत कर रहे हैं, वो ऐसे ही अपना वक्त जाया नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं अदालत का फैसला भी इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। अदालत को भी ये पता चलना चाहिए कि हजारों की तादाद के अंदर रोज इकट्ठा होते हैं लोग, दिन और रात बैठे हुए हैं, पूरी मुहिम वो चला रहे हैं, पूरे अमन के साथ वो कर रहे हैं, उनके अंदर नाराजगी है। ये मैसेज जाना बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ आप लोगों से यही कहूंगा कि मैं अगर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये लड़ाई क्या कैसी हो सकती है, हाई कोर्ट के अंदर अभी मामला चल रहा है, हाई कोर्ट के अंदर भी 27 तारीख के दिन की जो डेट है उसमें हम क्या कर सकते हैं, इन सब बातों के लिए हमें वहां पर भी जाकर चर्चा करने की जरूरत है। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था 2019 का, तो मैंने एक नारा दिया था कि हर कोई अपने आप को इम्तियाज जलील, मैं भी इम्तियाज जलील हूं। मैं अगर दिल्ली में बैठकर अगर कोई तस्वीर देखूं कि यहां पर महज 8, 10, 20 लोग बैठे हुए हैं, तो मुझे बहुत तकलीफ होगी इस बात की। और मैं अगर ये पेंडॉल भरा हुआ देखूं, मैं अगर इस सड़क के ऊपर लोगों का हुजूम देखूं, तो मुझे भी फख्र होगा कि एक इम्तियाज जलील वहां चला गया है, लेकिन इतने इम्तियाज जलील यहां पर मौजूद हैं। तुम संघर्ष करो, मुझे कितनी खुशी होती है जब
वो लोग चाय यहाँ पर लेके आके चाय बांट रहे हैं, फिर खाने की जिम्मेदारी ले लिया है कि साहब आज मैं खाना खिलाऊंगा करके। ये भी एक तरह की एक खिदमत कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपना कारोबार छोड़कर यहाँ पर आकर बैठे हैं। आज हमारे ही बीच में लोग कहते हैं कि साहब कल का खाना मैं भेज रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ ये पब्लिक मूवमेंट बनना चाहिए इसमें कि मैं नहीं आ सक रहा हूँ तो चलिए जो बच्चा बैठा हुआ है उसको कम से कम मैं चाय पिलाऊं, उसको कम से कम मैं खाना खिलाऊं। ये पब्लिक मूवमेंट है, कोई हम किसी के दावत में नहीं आए हैं, किसी की शादी में या किसी का लंगर नहीं चल रहा है यहाँ पर। ये मूवमेंट बनना चाहिए उसमें। जब इस्तेमाल होता है तो आपने देखे हैं कि हर इंसान अपने हिसाब से उसमें खिदमत करता है। कोई खुद जाकर वहां पर करता है, कुछ अनाज भेजता है। ये एक मूवमेंट रहता है। एक अच्छा काम के लिए मैं अपना हाथ बता रहा हूं। ये भी किसी तरह से एक ऐसा ही हमारा इज्तिमा है जिसके अंदर हम यहां पर आज आपको लग रहा होगा कि ये तो शहर का नाम बदला जा रहा है, इसका दीन से क्या लेना देना है। लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं, ये तो सिर्फ शुरुआत है, ये सिर्फ शुरुआत है। कल अगर यही सरकार ने अपने आंकड़ों के बलबूते के ऊपर कि मेरे पास तो हुकूमत है, मैं फरमान जारी कर दूंगा कि अब अनीस के सर के ऊपर टोपी नहीं रहेगी, वो जब सड़क के ऊपर निकलेगा तो उसके सर पे टोपी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड है इस देश के अंदर। अब अपनी मजहबी शिनाख्त हम सड़क के ऊपर नहीं दिखा सकते हैं। क्या कर सकती है? क्योंकि हम तो मुर्दार हो चुके हैं, हम तो मर चुके हैं, हम तो जिंदा लाशों की तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें क्या लेना देना है? तो मैं थोड़ी टोपी पहनता हूं, ये तो अनीस पहनता है, अनीस के सर पे से टोपी निकली है, मेरा क्या लेना देना है? शुरुआत सिर्फ यहां से होगी, कभी हिजाब के ऊपर चले जाएंगे। हम लड़ रहे हैं इसलिए हम बच रहे हैं। सीए एनआरसी के वक्त में अगर हमारी माएं बहनें नौजवान महीनों तक अगर शाहीन बाग बनाकर पूरे हिंदुस्तान में अगर नहीं बैठते तो आज सीए एनआरसी लागू हो जाता। इसीलिए हम सलाम करते हैं उन बहनों का, उन माओं का जो महीनों तक बैठी। आप लोग जिम्मेदारी लीजिए, अपने मोहल्ले के अंदर अपने पड़ोसी के पास जाइए, पूछिए कि तूने फॉर्म भरा है या नहीं भरा है। वो फॉर्म्स भरिएगा, भर के सबमिट करिएगा। इतना काम तो हम कर सकते हैं। अगर फॉर्म्स नहीं है तो किसी से मदद लीजिएगा, यहां से फॉर्म्स कलेक्ट करिएगा। हमारे वॉलंटियर्स को बोलिएगा कि मैं जाऊंगा, मुझे फॉर्म दीजिएगा, मैं भर कर लेकर आऊंगा। इतना काम भी अगर हम नहीं करेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि नहीं अब ये फैसला आ जाएगा क्योंकि हम बैठे हुए हैं यहां पर, तो नहीं होने वाला है। हर तरह की लड़ाई हम ऑब्जेक्शन जितने ज्यादा डालेंगे, कहीं ना कहीं अदालत के अंदर वो गट्ठे हम ले जाकर अदालत के सामने रखेंगे कि अगर इतने ऑब्जेक्शंस आए हैं, लोगों की ये भावना है, लोगों की ये मांग है, तो तुम्हें इसकी दखल लेनी होगी। अगर आएंगे ही नहीं, आएंगे ही नहीं। आप पूछिए नौजवान लड़कों से, चलते चलते पूछिए कि तुमने फॉर्म भरा है क्या करके, कितने लोग कहेंगे आपको। निकलिए घरों के बाहर, अगर यहां नहीं बैठ रहे हैं तो जाइए पड़ोस में, अपने मोहल्ले के अंदर जाइए। अल्लाह ने हमको सब कुछ दिया है। ये बच्चे जो यहां पर आए हैं बोल नहीं सकते हैं, हमको तो अल्लाह ने जबान दी है, हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन अगर आज यही हालत रही तो हमसे तो अच्छे ये है कि कम से कम इनके अंदर जज्बा है कि हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन जाके कम से कम इनके साथ खड़े रहेंगे, ताकत देंगे इन्हें। दोस्तों, मैं जिस हालात से गुजर रहा हूं शायद इस बात का आपको अंदाजा भी नहीं होगा।
कि किस तरह का प्रेशर मेरे ऊपर बना रहता है ये मंडप उठाने के लिए, ये आंदोलन को खत्म करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर मैं डट कर खड़ा हुआ हूं तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि मेरी हिफाजत मेरी अल्लाह करने वाला है, मेरा रब करने वाला है। आज जिस तरह के मैसेजेस मुझे आते हैं, आज जिस तरह के व्हाट्सएप के ऊपर जो लोग कैसी कैसी बातें लिखकर भेजते हैं, मैं उसको इसलिए ओपन नहीं करता हूं, मैं इसलिए इसे सामने नहीं लेकर आता हूं कि मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कोई दीवाना इसके ऊपर कोई रिएक्ट न कर दे, कोई गलत तरह का उसी लहजे के अंदर जवाब न दे दे। आज क्राइम ब्रांच के अंदर, पुलिस कमिश्नरेट के अंदर एक स्पेशल सेल बनाया गया है। एक स्पेशल सेल पूरी तरह से काम कर रहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर इस बारे में कौन कैसा बयान दे रहा है करके पूरी टीम्स बैठी हुई है सिर्फ इस बात के ऊपर नजर रखने के लिए कि व्हाट्सएप के ऊपर कौन मैसेज डाल रहा है, कौन फेसबुक के ऊपर क्या मैसेज डाल रहा है करके। आपका जोश, आपका जज्बा, आपका गुस्सा जो है, अगर आपको निकालना है तो आप वो गुस्सा उन फॉर्म्स के ऊपर निकालिए जो आपको गवर्नमेंट ने एक मौका दिया है कि अगर तुमको नहीं चाहिए तो भरो फॉर्म, ऑब्जेक्शन भर के दो हमारे पास। 5,000, 6,000, 8,000। क्या वजह है कि आप लोग, मैं हमारे पठानी में जो बैठे हुए हैं शाहिद मतीन साहब, पहले दिन से मैं देख रहा हूं, सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक वो यहां पर बैठे रहते हैं। मैं कभी मिला नहीं था उनसे, लेकिन उनको जब भी देखता हूं तो उनके लिए इज्जत बढ़ जाती है, क्योंकि आप जैसे लोगों का जज्बा ही इंशाअल्लाह हमें कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा। अगर वो बैठ सकते हैं तो आपके में क्या तकलीफ है, मुझे ये बताइए। जागने की रात, बड़ी रात आई तो हम मोटरसाइकिलों के ऊपर निकलते हैं, रात भर जागते हैं, हम करते हैं ये सब चीजें। मैं आज बहुत तकलीफ के साथ यहां पर आया, बहुत दुख लेकर इस बात के लिए आया मैं कि अगर हम इतनी आसानी के साथ अगर ये लड़ाई तो हम हार की तरफ अगर लेकर जा रहे हैं तो उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं रहेगा, हम खुद उसके लिए जिम्मेदार रहेंगे। हमें सोचने की जरूरत है कि हम क्या चाहते हैं। बस आप लोगों से इम्तियाज जलील यही अपन गुजारिश करना चाहता है कि मेरा सर शर्म से झुकने मत दो। हर रोज सुबह उठता हूं तो मीडिया वाले आ जाते हैं कुछ न कुछ पूछने के लिए। तब ये न कहे कि इम्तियाज जलील तुमने तो बड़े फखर के साथ कितना बड़ा पेंडोल लगाया था, जाकर देखो वहां पर कितने लोग बैठे हुए हैं करके। वो वक्त मत आने दीजिएगा, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ की बात है कि आप लोगों की मेहनत की वजह से आज आपने इम्तियाज जलील को उस ऐवान के अंदर भिजाया है जहां पर 550 लोग इस देश को कैसा चलाया जाए इसका फैसला करते हैं। सन 2024 के अंदर मुझे मालूम है कि ये पूरे के पूरे एक साथ मिलने वाले हैं, पूरे के पूरे एक साथ जाने वाले हैं और सबके निशाने के ऊपर सिर्फ मैं रहने वाला हूं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहता हूं कि मुझे अगर औरंगाबाद मिल गया और इसके बावजूद मैं अगर हार गया तो मुझे उस हार के अंदर इतनी तकलीफ नहीं होगी। मेरा औरंगाबाद जीतना चाहिए, मेरा शहर, मेरा जिला जीतना चाहिए, वो नाम जीतना चाहिए। इज्जत का और जिल्लत का देने वाला तो खुदा है, नहीं रह के भी बहुत सारी इज्जत अल्लाह अगर देना चाहा तो दे सकता है। बस आप लोगों से यही अदबन गुजारिश है कि मैं परसों दिल्ली जाऊंगा, कल का एक दिन संडे है, बहुत सारे लोगों के पास
छुट्टी होती है, कारोबार बंद होते हैं, उसमें आप अपना वक्त निकालिए, जितने ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं वो रजिस्ट्रेशन करिए। अबुल हसन साहब ने खुद ने कितने हजारों की तादाद के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, बहुत सारे लोगों ने करवाए हैं। हमारे कॉरपोरेटर्स को भी मैं ये बताना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि कितने अपने अपने लेवल के ऊपर काम किए जा रहे हैं करके। हर एक की जिम्मेदारी समझ के इस काम को आगे बढ़ाइएगा। इंशाअल्लाह यकीनन हमें कामयाबी मिलेगी। यहाँ पर आके जब बैठता हूँ और बहुत सारे नौजवानों को सुनता हूँ, कितना अच्छा अच्छा बोलते हैं। कहाँ है वो छोटे से साहब? चले गए माशाअल्लाह से। इन्हीं लोगों को सुनकर मुझे भी बोलने का अल्हम्दुलिल्लाह हुनर आ रहा है कि इतना अच्छा ये लोग बोलते हैं इसमें। लेकिन 2 दिन चूंकि विधानसभा को छुट्टी है, मुंबई के जितने भी नेता है 2 दिन यहीं पे आ गए हैं, तो अब 2 दिन उनको बस सिर्फ इम्तियाज जलील ही लगने वाला है इसके अंदर। उसकी फिक्र मत करिएगा। उसमें अभी कोई मीडिया वाले साहब मुझे सुना रहे थे कि ये नेता, ये आमदार साहब ने आपके बारे में ऐसा ऐसा कहा, उसके बारे में मैं बहुत ज्यादा छोटे मोटे चिल्लर बहुत ज्यादा देता नहीं है। चिल्लर भी हो तो अपने मयार का का रहा तो फिर बात करने में भी मजा आती है। चिल्लर गिनती साहब अब दिल्ली में जाकर है तो अब छोटे मोटे नेताओं को तो बोलते हैं सीधा सिर्फ 2 ही लोगों से बात होगी, मोदी, अमित शाह, बस बाकी और किसी को नहीं। यही 2 लोगों को। अब जब उनको करते हैं, तुम्हारे बाप के बाप को हम आगे ढूंढते हैं तो तुम्हारी क्या है कि हम तुम्हारे को गिनेंगे करके, हम उनको नहीं गिन रहे हैं। तो कम क्या चीज है कि स्रोत की मिली। खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया और उम्मीद करता हूं मैं कि मेरी बातों को आप संजीदगी से लेंगे। एक भाई की हैसियत से, एक दोस्त की हैसियत से, एक आपके चाहने वाले की हैसियत से आप लोग इसको संजीदगी से लेंगे और कल ही आप लोग ये दिखा देंगे कि हमने ये आंकड़ा किस तरीके से बढ़ाए हैं, फॉर्म्स भरने का, यहाँ पर बैठने का और ये आंदोलन को जारी रखने का। बहुत बहुत शुक्रिया।